हेलो स्टूडेंट्स, वेद हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझेंगे। इसके कवि रघुवीर साहे जी हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। काव्यांश। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कोष्टक। कैमरा दिखाओ इसे, बड़ा बड़ा कोष्टक बंद। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा? इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से है। यह काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसके कवि रघुवीर साहे जी हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। वे दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं और धन कमा लेते हैं। इसके बारे में बताया गया है। व्याख्या। कवि मीडिया के लोगों की सोचने का एक बंधा हुआ तरीका को बताते हैं कि वे अपने को सक्षम और ताकतवर मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर इंसान को लाएंगे तथा उनसे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि है तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या यह आपको दुख नहीं देता? ये प्रश्न बेकार हैं, दुख देने वाले हैं। अपाहिज इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको, अपाहिज को, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखा। फिर उसको प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यहीं पर मीडिया वाला अपना बात रखता है कि हम आपका मदद कर रहे हैं और लोगों को भी मदद करने कहेंगे और अपना जेब भर लेंगे। अगला काव्यांश इस प्रकार से है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? कोष्टक। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या कैसा। कोष्टक बंद। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। कोष्टक। यह अवसर खो देंगे। कोष्टक बंद। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। कोष्टक। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कोष्टक बंद। इसका संदर्भ प्रसंग। यह काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसके कवि रघुवीर साहे जी हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। वे दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं और धन कमा लेते हैं। इसके बारे में बताया गया है। व्याख्या। मीडिया के लोग जानबूझकर अपाहिज को दुखी करने के लिए उल्टा पुल्टा प्रश्न करते हैं। वो अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? सही सही बताइए,
यदि वह नहीं बता पाता है तो मीडिया वाले स्वयं ही अपने तरीके से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सोचकर बताइए, क्या आपको अपंगता महसूस होता है? और प्रयास करें आप अपनी दर्द को समाज के सामने रखें ताकि लोग उसे समझ सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगे। वे समाज पर भी व्यंग्य करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। अगला काव्यांश। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कोष्टक। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कोष्टक बंद। एक और कोशिश। दर्शक। धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कोष्टक। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कोष्टक बंद। अब मुस्कुराइए हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। कोष्टक। बस थोड़ी ही कसर रह गई। कोष्टक बंद। धन्यवाद। इसका संदर्भ प्रसंग। यह काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। वे दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं और धन कमा लेते हैं, इसके बारे में बताया गया। व्याख्या। कवि कहते हैं कि टीवी वाले अपाहिज के मन को दुखी देखकर उसका शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँख का चित्र को बड़ा बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और न बोल सकने की व्यथा को दिखलाएंगे। इस प्रकार वे दर्शकों को उसका दर्द बताने का प्रयास करेंगे और रोने को मजबूर करेंगे। आप धैर्य रखिए, वह दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है। यदि अपाहिज अपना दर्द पूरी तरह से न बता पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत मूल्यवान है। मीडिया वाले अंत में मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।